तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से बुशरा बीबी एक्चुअली ने बयान दिया है कि वो इमरान खान साहब की ज़िंदगी के लिए बहुत परेशान हैं। उनके सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर जो थे अहमद जंजुआ साहब, ये सीन अब हमारे ये मनाजिर जो हैं ये हमारे सामने बहुत आम हो चुके हैं। तो बन्नू में क्या हुआ, बन्नू के अंदर ये पाकिस्तान तालिबान प्रो पाकिस्तान आर्मी तालिबान या जो कहा जा रहा है तालिबान, उनको अंदर डाला गया। उन्होंने फिर टेंशन क्रिएट की लोकल पॉपुलेशन के साथ। उनके अपने जो लीडरान हैं जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, वो भी आके तनकीद कर रहे हैं अपने ही लोगों की। यार बस कर दो। पहले हमने कहा फातिमा जिन्हा और पाकिस्तान नहीं चल सकते, वो भी शर्मा लीजिए। फिर हमने कहा नवाज शरीफ और पाकिस्तान नहीं चल सकते, वो भी आपने मुंह की खाई। अब आप कह रहे हो इमरान खान और पाकिस्तान नहीं चल सकते। पाकिस्तान में जमहूरियत का एंड गेम शुरू। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान में जमहूरियत का एंड गेम तो बहुत अरसे से शुरू हुआ है, मगर मेरे ख्याल से अब इख्तिताम को पहुंचने लगा है। जो जमहूरियत के ऊपर और अदलिया के ऊपर और पूरे निज़ाम के ऊपर बेसिकली एक ये एंड गेम ही आप समझ लें। एंड गेम से मुराद के जब कोई चीज़ अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है, अपनी आखिरत को पहुंच जाती है, जैसे ये बर्बरियत, ये फाशियत इस स्टेज के ऊपर ऐसे चल रही है कि पूरे मुल्क को खोखला कर दिया है और उसके अंदर रुकावट नहीं आ रही, उस प्रोसेस के अंदर रुकावट नहीं आ रही। और अब ये बड़े इंकशाफात आ गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से बुशरा बीबी एक्चुअली ने बयान दिया है कि वो इमरान खान साहब की ज़िंदगी के लिए बहुत परेशान हैं और उनके साथ बदतमीज़ी और ज़्यादतियाँ हो रही हैं अडियाला जेल में। एक तरफ ये हो रहा है, टारगेट अभी तक किया जा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनको उठाया जा रहा है, जिसके अंदर से उनके सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर जो थे अहमद जंजुआ साहब, उनको घर से, आप तस्वीर वीडियो चल रही है देख सकते हैं, रातों रात अबडक्ट किया गया। ये सीन अब हमारे ये मनाजिर जो हैं ये हमारे सामने बहुत आम हो चुके हैं, कॉमन हो चुके हैं। ये वीडियोस, ऐसे सीसीटीवी फुटेज रात के अंधेरे में बख्तरबंद गाड़ियों में सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकार लोगों के घरों के अंदर उनके दीवार और पर्दे को बिल्कुल तार करते हुए अटैक करते हैं, चीज़ें उलट पुलट करते हैं और लोगों को अबडक्ट करके गायब कर देते हैं। और अहमद जंजुआ साहब जो बहुत ही क्रिटिकल रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया की ऑर्गेनाइजेशन कराने में, उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है अभी ऐसे वक्त पे जब एक तरफ तो ये रिकन्सिलिएशन की बातें करते हैं, दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि जी माशी सूरत हाल ऐसी है, हमें IMF से फंडिंग चाहिए। तीसरी तरफ ये बात करते हैं अमेरिका में जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं इनके खिलाफ कि जी हम PTI को बैन कर देंगे, हम इमरान खान की ऐसी तैसी कर देंगे, और कर रहे हैं ये नास तास करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे? बन्नू में क्या हो रहा है? बन्नू के अंदर मुझे इतलात हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि प्रो पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान तालिबान, खैर बज़ाहिर तौर पे तो तालिबान कहना बहुत आसान है, मगर तालिबान अफगानिस्तान के अंदर जो है उनकी इसके अंदर साइलेंट बैकिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, यह हमें अभी तक नहीं पता। मगर ऑफिशियली तालिबान जो मेरा राब्ता है उनसे, वो कह रहे हैं कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो भी अनासर पाकिस्तान के अंदर और बन्नू में भेजे गए हैं वो प्रो पाकिस्तान आर्मी मिलिट्री के लोग हैं। और ये कार्रवाई, ये जो एक प्रोसेस है, ये हमने शुरू से ही देखा है। किसी भी एरिया में जहां पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर तनकीद या वो देखती है कि उसका लूज कंट्रोल हो रहा है, तो वहां पे वो सिक्योरिटी एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करा देती है कि उसकी रेलेवेंस दोबारा बढ़ जाए। सिक्योरिटी एलिमेंट्स से क्या मुराद? ऐसे एलिमेंट्स जो सिक्योरिटी सिचुएशन को खराब करते हैं, एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं और फिर मिलिट्री को अंदर घुसना पड़ता है उस वैक्यूम को सही करने के लिए। तो बन्नू में क्या हुआ? बन्नू के अंदर ये पाकिस्तान तालिबान प्रो पाकिस्तान आर्मी तालिबान या जो कहा जा रहा है तालिबान, उनको अंदर डाला गया। उन्होंने फिर टेंशन क्रिएट की लोकल पॉपुलेशन के साथ। लोकल अवाम के स्टेटमेंट्स भी आए। फॉर एग्जांपल जो भी वहाँ पे काउंसिल्स हैं बन्नू के अंदर, वहाँ के बन्नू बहुत एक बड़ा रिक्रूटमेंट सेंटर है बाय द वे पाकिस्तान मिलिट्री के लिए, ये बात मत भूलिएगा। वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही प्रो पाकिस्तानी हैं। उनके अपने जिस तरीके से वो रिक्रूटमेंट करते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं अफवाज के अंदर, दाखिल कराते हैं। तो ऐसे एरिया के अंदर ये फसाद शुरू कराना, मसला ये है, मसले बहुत हैं, मगर जो बुनियादी मसला ये है
कि सबको पता है ये सिचुएशन पाकिस्तान में बद से बदतर हो गई है, और सबको पता है कि इस बद से बदतर सिचुएशन कराने में किसका हाथ है, किसके हाथों के निशान मौजूद हैं इस पूरी कार्रवाई के अंदर जो हमारे सामने खड़ी हुई है। और इसीलिए ये पूरी जो पेशरफ्त हो रही है, क्योंकि इनकी जो अपनी बैक सिविलियन गवर्नमेंट थी फॉर्म 47 वाली, वो नाकाम हो चुकी है। वो इतनी नाकाम हो चुकी है कि अब उनके अपने जो लीडरान हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, वो भी आके तनकीद कर रहे हैं अपने ही लोगों की। चोरी तुमने की, तबाही तुमने की, बर्बादी तुमने की, और आके अब सोल्यूशन भी तुम ऑफर कर रहे हो। ये क्या सोल्यूशन? ये सोल्यूशन है। और तो 2017 गुजर चुका है भाई, जो हुआ तुम्हारे साथ हो गया। पैनामा पेपर्स, पाकिस्तानी कार्रवाई अभी तुम्हें मिलिट्री रिलीफ दे रही है, सही है। पैनामा पेपर्स थे, पैनामा से आए थे, वो लीक जो हुई थी, और उसके तुम्हारा नाम था, तुम्हारी बेटी का नाम था, तुम्हारे बच्चों का नाम था। जो तुमने डाके मारे थे, जो तुमने पैसे पाकिस्तान से बाहर निकाले थे, तो तुम्हारी रेलेवेंस खत्म हो चुकी है। और द फैक्ट कि तुमने इस पूरे प्रोसेस को इस गंदी तरह, नंगी तरह सपोर्ट किया, तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं नवाज शरीफ साहब। ये मत भूलिएगा कभी आपके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है। यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिलहाल खत्म नहीं हुई है। ना सिर्फ ये, जो आपके रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, जिसके अंदर से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बहुत ही बड़े नाम हैं, कराची से अगर आपका ताल्लुक है तो आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को। बहुत ही बड़े रिलीजियस स्कॉलर हैं, यानी पाकिस्तान के सुन्नी सेक्ट्स के अंदर इनका नाम बहुत वाज़ेह तौर पे जाना जाता है। और ये अब आके बात कर रहे हैं तकी उस्मानी साहब कि अगर पाकिस्तानी इमाम ख़त्म हो गई तो जो बर्बरियत और फाशियत कर रही है इक़्तिदार अभी, वो थम जाएगा। इन्हों कोई एहसास नहीं है, ये पाकिस्तान ख़त्म करने जा रहे हैं जैसा हम जानते हैं। और ये फाइनल स्टेप है टूवर्ड्स एक ओपन मार्शल लॉ डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि जो सॉफ्ट कू थी उसकी नाकामी के बाद, और खैर इट्स रियली टेरेबल कि बन्नू में आपने दोबारा गन कर दी, पंजाब में आपने दोबारा गन कर दी, अभी तक लोग उठ रहे हैं रातों रात वहाँ से। तकी उस्मानी की ये बात, लंबी सी कॉन्वर्सेशन थी, ज़रा सुनिएगा, इसे ही बात करते हैं। सियासी निज़ाम आज़ाद नहीं है। सियासी निज़ाम क्योंकि ग़ुलाम है, लिहाजा कोई ऐसी तहरीक जो उसको ग़ुलामी से निकाले, बेस्ट की ग़ुलामी से निकाले और ख़ुद मुख्तारी अता करे, वो सियासी सतह पर कामयाब नहीं हो रही। सियासी सतह पर कामयाब नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही कि सियासी सतह पर हम पर ग़ुलामी मुसल्लत है। जी, तो ये तकी उस्मानी साहब बात कर रहे थे। इसके साथ साथ लतीफ़ खोसा साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने दोबारा ये जो कहा कि जी पाकिस्तान और इमरान खान साथ नहीं चल सकता, क्योंकि ये टाउट्स हैं मिलिट्री के, प्रोपेगेंडिस्ट जो आते हैं, मुनीफ फारूक जैसे, तलत हुसैन जैसे, और जो आके मैसेजिंग दे रहे हैं कि जी नहीं चल सकता इमरान खान पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के साथ, पाकिस्तान के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लतीफ़ खोसा साहब का ये 8 मिनट की उनकी डिस्कशन थी, उनके साथ और भी लोग बैठे हुए थे, हामिद खान साहब भी बैठे हुए थे, लॉयर्स ये वो। तो उससे एक छोटी सी मुख्तसर सी क्लिप सुने, सोचने पे आपको शायद ये मजबूर करे कि क्या हो रहा है इस वक्त, और शायद कोई चीज़ चेंज तो नहीं होगी इससे। वीव कम टू फार, और हमें पता है कि हमारी जो माजी है और तारीख़ है वो हम पे किस तरीके से हावी होती है। सुनिए। यार बस कर दो। पहले हमने कहा फातिमा जिन्हा और पाकिस्तान नहीं चल सकते, शर्म आनी चाहिए। फिर हमने कहा भुट्टो और पाकिस्तान नहीं चल सकते, शर्म आनी चाहिए। फिर हमने कहा बेनज़ीर और पाकिस्तान नहीं आपस में चल सकते, गद्दारी के खिताब देते रहे, वो भी शर्म आनी चाहिए। फिर हमने कहा नवाज शरीफ और पाकिस्तान नहीं चल सकते, वो भी आपने मुंह की खाई। अब आप कह रहे हो इमरान खान और पाकिस्तान नहीं चल सकते। तो कब तक ये खेल तमाशा आप जारी रखोगे? तो खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान को चलने दो। जी, तो ये थे लतीफ़ खोसा साहब, और इन्होंने बेसिकली जो लुबे लुबाब था एक पूरा समअप कर दिया कि पाकिस्तान इस सिचुएशन में क्यों है, कैसे पहुंचा, और क्यों शायद इस सिचुएशन से पाकिस्तान इस हाल में ना निकल सके, खून खराबा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट, कमेंट करते रहें।
अगली बार तक अल्लाह हाफिज।